तमाम इंडियन ऑडियंस को हैप्पी रिपब्लिक डे। इंडिया को कमजोर ना समझे, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा। उन्हें क्या दिखा रहे हैं, आज और लड़ने के लिए बड़ा जज्बा है। अगर वो ना भी दिखाता है कि उसकी एक मजबूत इकॉनमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। आतंकी बुरहान वानी भी त्राल के एक गांव का था। इस इलाके में कभी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर फिरदौसा बशीर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी गांव की मतलब इतना बड़ा नाम रोशन करेगी। हैरत की बात तो यह है कि कुछ इस तरह बात कर दिया है इंडिया के हक में। कश्मीर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्या बदलने वाला है कश्मीर के अंदर? घर में कोई फंक्शन हो, जाती फंक्शन हो ना, तो बंदा वैसे सेलिब्रेट करता है। पहली सीट पे डॉक्टर अजय शंकर और दूसरी सीट पे जापान को बिठाया और हमारा बिलावल भुट्टो और ये मुहसिना को ये तो जगह ढूंढ रही थी, इनको जगह ही नहीं मिल रही थी। नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है। एक कुर्ता शलवार और भगवा कलर। दोस्तों, कल इंडिया ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जोशो खरोश के साथ। हमारे आर्मी का पराक्रम देख करके थर्रा गए हमारे दुश्मन। दोस्तों, सबसे बड़ा प्राउड का मूवमेंट ये था हमारे लिए, ये है हमारे कश्मीर में जहाँ पर से आतंकवादी पैदा हुआ करते थे, बुरहान वानी जैसा आतंकवादी पैदा हुए, वहाँ पर भी तिरंगा लहराया गया। तो बड़ा ही प्राउड मूवमेंट था। इसे देख करके पूरी दुनिया हैरान है। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो नमस्कार, आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं वीडियो। जबरदस्त ना। ये देखो इधर आ जाओ, क्या बात है ना। इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूंगा कि अच्छा, आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता। ठीक है, आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है। इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। भाई बात तो है, मोदी साहब अपने कल्चर को प्रमोट तो करते हैं। आप देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नजर आता है। भाई आप क्या मानोगे, पूरी दुनिया मान रहा है इंडिया का लोहा। भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा बशीर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे अपने एक्साइटमेंट को वो जाहिर करती हुई नजर आई। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस खास मौके पे, इस स्पेशल डे पे वहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट रहूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी गांव की छोटी सी लड़की मतलब इतना बड़ा नाम रोशन करेगी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत ही खुश हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ANI का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी श्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की कि उन्होंने मुझे इस दावत पर मतलब इनवाइट किया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक टैलेंटेड लड़की थी, वो कैलीग्राफी में वो अपना नाम मनवा चुकी है, और अगर उसे पाकिस्तान भी बुलाए तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और इस तरह के 22 लोगों को और इस तरह के टैलेंट को अगर कोई मुल्क भी बुलाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। हैरत की बात तो ये है कि अगर कुछ इस तरह बात कर दिया है इंडिया के हक में, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा वो क्रिटिकल वे से देखना चाहिए। क्रिटिकल वे से देखना चाहिए। भाई यही सब जो लोग हैं ना, पाकिस्तान को गर्द में डालने का, पाकिस्तान को डुबाने का कसम खा चुका है। कि
इसमें बाइसनेस भी हो सकती है, इसमें इनका अपना क्या कहते हैं एजेंडा भी हो सकता है, ताकि वो दुनिया को एक अपना अच्छा सा इमेज दिखाए कि हम लोग जो कश्मीर में है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोग कश्मीरियों को एक कश्मीरियों पर काम कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। भाई कौन सा चश्मा लगा के बैठे हो यार, पूरा दुनिया को दिख रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट। कश्मीर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। रिपब्लिक डे 76 न्यू दिल्ली कर्तव्य पाथ के अंदर तो हमने मनाते देखा, लेकिन बारामूला कश्मीर के अंदर जी तिरंगा बाइक रैली निकाली गई इंडियन रिपब्लिक डे पर। उन्होंने बात की कि हम जो है इंडिया के साथ है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा, और ये कश्मीरी लोगों का कहना है। पाकिस्तान कहते हैं कि जब तक इंडिया हमें कश्मीर नहीं देगा हम इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो कश्मीरियों के हाथ में हमने तिरंगा 15 अगस्त में भी देखा और रिपब्लिक डे पे भी देखा। क्या बदलने वाला है कश्मीर के अंदर और क्या पाकिस्तान की आवाम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? जब भी रिपब्लिक डे होता है, जो भी इंडिया का त्यौहार होता है, तो कश्मीरी बहुत जोश से मनाते हैं। ठीक है। और उधर भी मतलब वो उनकी इकानमी भी अच्छी है, उनके सब कुछ वो आज तो पाकिस्तान के हालात भी इस तरह है। पाकिस्तान में वैसे भी जितने मुजाहरे होते हैं वो इंडिया तो देखते, इंडिया तो सब कुछ पाकिस्तान पे नजर होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुद नहीं दिखाती, तो पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि इधर क्या कौन से मुजाहरे होते हैं। और इंडिया की समझ ले ये बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि वो समझते हैं कि आर्टिकल जो हमने हटाया 370 और 35 से, उसके बाद पाकिस्तान कितना भी चला ले, अब ये हिस्ट्री बन चुकी है और हिस्ट्री बदली नहीं जाती। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है ना। अभी ट्रम्प का जो वो सेरेमनी हो रहा था, तो उसमें उसके फॉरेन मिनिस्टर ने उधर जो अमेरिका में जाके साफ ही कह दिया कि हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे और ना पाकिस्तान के साथ ट्रेड हम करेंगे। वो पाकिस्तान ने कह रहे कि हमने बंद किया 2019 में जब वो बिल पास हुआ था, लेकिन असल में वो इंडिया हमारे मुताज ही नहीं, हम इंडिया की मुताज। वो उस सेरेमनी में देखो कि इतनी बड़ी वो सेरेमनी थी, वो इंडिया को कितने वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे। पहली सीट पे डॉक्टर अजय शंकर और दूसरी सीट पे जापान को बिठाया और हमारा बिलावल भुट्टो भाई वो तो कहीं पर दिखे ही नहीं। प्रेमोसी ना ये तो जगह ढूंढ रही थी, इनको जगह ही नहीं मिल रही थी। नहीं थे सर। उन्होंने 5 लड़की अंबानी फैमिली वहाँ पर थी, इंडिया की बिजनेस क्लास को ट्रम्प ने इनवाइट किया था। सर इंडियन सियासतदान, इंडियन वजीर आजम, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, नो डाउट वो तो अपनी जगह रखते हैं, लेकिन इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो अमेरिकन और सेरेमनी में एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर जाते हैं। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है हमसे, तो हम किस तरह उनके मुकाबला करेंगे? घर में कोई फंक्शन हो, जाती फंक्शन हो ना, तो बंदा वैसे सेलिब्रेट करता है। ऐसे अगर किसी और के घर हो तो बंदा जस्ट अटेंड करता है, ठीक है ना, वो खुशी नहीं होती। और क्योंकि जो उनका इतना बड़ा वो इवेंट है ना, वो उनको उसी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको और वो उसी चीज की खुशी मनाते हैं। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका बनता भी है मनाना, अगर वो खुश हैं तो बनता है बनाना। पाकिस्तान जो है कहते हैं कि कश्मीर जो है हमारी शारग है और पाकिस्तान का तस्वुर कश्मीर के बगैर नहीं होता। और अब आज हम देखे हैं कि रिपब्लिक डे जो है कश्मीर के अंदर बारामूला में मनाया जाता है। तस्वीर पुलवामा जिले के त्राल चौक की है। पुलवामा और खास तौर पर त्राल इलाका आतंकियों का गढ़ रहा था। आतंकी बुरहान वानी भी त्राल के एक गांव का था, लेकिन आज इसी पुलवामा के त्राल चौक पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। इस इलाके में कभी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, वहां पर भी तिरंगा लहरा। क्या बात है। कश्मीर जब पहले था ना, अगर हम आज से कुछ डिकेड्स पहले बात करें, तब जो कश्मीरी वहाँ के थे ना, जो ऑक्युपाइड कश्मीर के थे, पाकिस्तान के साथ लॉयल थे। ठीक है, आप उसकी देखें, उनकी वहाँ करेंसीज चलती थी, पाकिस्तानी करेंसी चलती थी कश्मीर में। एग्री, बिल्कुल। जब वो पाकिस्तानी झंडा भी लाल चौक में जब वो मरते थे, जब वो कहते थे कि हमें पाकिस्तानी तिरंगे में मतलब झंडे में, पाकिस्तानी झंडे में, हाँ। तो वो तब लॉयल थे। ठीक है, ठीक है। बट उनको ना, उन्होंने कोशिश की, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इस जगह पे ना रह गई, पीछे रह गई, उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाई जैसे बनता था। सिर्फ हमारा जबानी था कि हम उनको ऑन करते हैं, बट हमारा जो है ना एक बंदे होता काम। सर क्या खूबसूरत बात की है। और उसके अंदर उसके ना नहीं था फर्क। इस वजह से उन लोगों ने जब देखा तो वो पीछे हट गए, और पीछे जैसे उन लोगों ने हटे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ऑन किया है। ऑन करने के साथ अगर आप उनका वर्क देखें तो उन्होंने उनको वैसी फैसिलिटीज़ दी हैं। आप उनका पढ़ाई का हवाला ले लें, उनकी सेहत का हवाला ले लें, मतलब कश्मीर में पहाड़ों पे 5G दे रहे हैं वो। इसी ही वजह से ना आपको कश्मीर की जो लोकली आवाम है ना, उनके अंदर आपको इंडिया से मुतालिक प्यार नजर आता है। मेरे चैनल और मेरी टीम की जानिब से तमाम इंडियन ऑडियंस को, तमाम इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक डे जी। और इंडियन फोर्स का जो एयर शो था उसके ऊपर जी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से
47 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 21 जो थे, फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ इंडियन एयरफोर्स ने जो है यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। एक खबर तो ये आ रही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट की है और दुनिया जो है अब मेड इन इंडिया की तरफ आएगी। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स ने जी चाइना को खुल्ला जवाब दिया है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग होती है तो चाइना इंडिया को कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा तो क्या इमेज क्रिएट हुआ, इंडिया की ये जो अटैकिंग पावर है इसका क्या इमेज आज जनरेट हुआ है दुनिया पर और पाकिस्तान पर। आज आपको क्या लगता है रिपब्लिक डे पे इंडिया ने अपनी आर्मी की पावर दुनिया को दिखाई है? देखिए, अगर वो ना भी दिखाता तो भी दुनिया को इस टाइम मैं आपके एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकोनॉमी की जंग है और दुनिया के अंदर इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो हम अभी तक बड़ी जो है हम कह सकते हैं बदकिस्मती है हमारी कि हम लेने वाला हाथ हैं, अभी तक देने वाला नहीं बने हैं। तो हम मतलब कि वो हमें हर महाज पे दिखा रहे हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती भी है हमें। और ये सिर्फ हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं? आज और लड़ने के लिए बड़ा जज्बा है। देखिए, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये जो हम इंडिया को बार बार कहते हैं कि इंडिया से हमें खतरा है, आप आ जाओ, ये जो है मुल्क की आवाम को एक जो है हम चूरन बेच रहे हैं ताकि आवाम की जो तवज्जो है। बिल्कुल सही पकड़ा भाई ने। भाई आप जैसे ही लोग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। आवाम की जो अटेंशन है वो अहम मामलात पे ना जाए। उनके सियासतदानों ने मुल्क का सोचा है, हमारे जो लोग हैं वहाँ जो है हमने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सोचा है। सबसे बड़ी जो है तो दोस्तों ये थे हमारे जवानों का पराक्रम। ये तो छोटी सी एक नमूना था पाकिस्तान के वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखना था, पूरा भरा हुआ है सोशल मीडिया पे हमारे जवानों का पराक्रम। इन जवानों का पराक्रम से क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, सबके निगाहें टिकी हुई थी हमारे इन जवानों के कर्तव्य पे, जवानों की इन वीडियो पे। आज पूरी दुनिया में इंडिया का जय जय हो रहा है और हमारे कश्मीर के उस लड़की को पुरस्कृत किया गया, उसको स्पेशल गेस्ट बना करके उन्हें एक दर्जा दिया गया। ये भी पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये कोई एजेंडा था इंडिया का, इंडिया सिर्फ दिखाना चाह रहा है। भाई तुम जो मानो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो देखना है, जो सोचना है, जो समझना है समझ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों और पाकिस्तानियों को एक मैसेज दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।